देखो बच्चों, हम लोग ऑसिलेशन चालू कर रहे हैं। तो जब हम ऑसिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑसिलेशन होता क्या है। अगर हम पूछें आपसे तो बच्चे आप बता सकते हो बच्चे क्या आइडिया आपके दिमाग में ऑसिलेशन के बारे में पूछें तो आपके बारे में दिमाग में इसके बारे में क्या आता है? जैसे पेंडुलम होता है, टू एंड फ्रो। देखो बच्चे, मतलब कोई बॉडी ऐसे आगे और पीछे से मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ऐसे मोशन को हम कह सकते हैं कि उसका मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन है। डेली लाइफ में अगर आप देखो तो कुछ बेसिक एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे पेंडुलम सिस्टम और स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया या पेंडुलम सिस्टम हो गया। अगर आप जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसमें मास को अपनी जगह से डिस्प्लेस करा के छोड़ दो तो ये मास का मोशन क्या रहेगा? टू एंड फ्रो रहेगा। या फिर पेंडुलम के मोशन की बात करें, अगर पेंडुलम को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ दो तो उसका जो मोशन होगा वो टू एंड फ्रो रहेगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। हाँ कई सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो अब देखो बच्चे, होता क्या है कि हम जब ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ एग्जांपल है। हम लोग ऑसिलेटरी मोशन पढ़ क्यों रहे हैं? देखो यार, वैसे तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, ऑल्दो लगभग सेम ही होते हैं। तो बता सकते हो बच्चे, जैसे ऑसिलेटरी मोशन हम यूज़ करते हैं और वाइब्रेटरी यूज़ करते हैं, क्या फ़र्क होता है आपके दिमाग में? आपको क्या लगता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? बहुत ज़्यादा वाइब्रेटरी में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होते पार्टिकल। हाँ अच्छे, तो एक डिफरेंस ऐसा माना जाता है कि वाइब्रेटरी में जो पार्टिकल है उनकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं होती है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताने से पहले हम टर्म बताते हैं। एक टर्म यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड। तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा, वो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, बताओ बच्चे, ओमदीप, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? जब कभी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करती है तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाती है उस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ी थी। और एक टर्म टाइम पीरियड भी पढ़ा था। टाइम पीरियड क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज टाइम? एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखो, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी के डिफरेंस को बताने के लिए मैंने दो टर्म इसलिए डिफाइन की क्योंकि मानते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन जो होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? कम होता है, मतलब वाइब्रेशन थोड़ी कम होती है। और ऑसिलेटरी में एम्पलीट्यूड क्या होता है? ज़्यादा होता है। दूसरा, कई बार टाइम पीरियड का भी मानते हैं, कहते हैं कि वाइब्रेशन में टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब टाइम पीरियड, मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेशन होती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम होगा। टाइम जल्दी जल्दी वाइब्रेशन होंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम टाइम लगेगा, कम टाइम में वाइब्रेशन होती है। तो ऐसे हम लोग वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी को टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। बट ऑल्दो हम लोग उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम एक टर्म फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं। वो जस्ट बताओ बच्चे, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यू एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, इसको 1 बाय टाइम पीरियड कहते हैं। 1 बाय टाइम पीरियड, इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। और न्यू ग्रीक अल्फाबेट होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशंस हुई है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अब देखो अच्छा, ये सब हमने जान लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ऑसिलेशन का बेसिक आइडिया हमको समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे इसकी स्टडी को चालू करते हैं। देखो अच्छे, ऑसिलेशन में जब कभी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि बॉडी ऑसिलेशन जब करती है तो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होकर एक्सट्रीम पे जाती है और वापस फिर से वो मीन पर आ जाती है। तो चलो अच्छे देखते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी एक ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। जैसे मान लो एक पेंडुलम का ही केस है। मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है, तो हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये इसकी क्या थी? मीन पोजीशन। ठीक है, अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा? यहां से कहाँ जाएगा? यहां छोड़ दिया, फिर यहां आ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा बताओ? फिर यहां से यहां आ जाएगा, फिर यहां से वापस क्या आ जाएगा? वहीं आ जाएगा। ठीक, अब इसमें ना कुछ नाम होते हैं बच्चे। इस पोजीशन को क्या कहते हैं बता सकते हो? इसे कहते हैं एक्सट्रीम। क्या कहते हैं? राइट एक्सट्रीम। ये राइट एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम जितना जा सकती है। इसे क्या कहेंगे?
लेफ्ट एक्सट्रीम। और इस पूरे ड्यूरेशन में इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। कैसे? पहले वो इधर था, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर वापस जैसे ये देखो ये से ये गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। देखो अभी ये यहाँ आ रहा था, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर से कंप्लीट मोशन इसका रिपीटेशन चलता रहेगा। ऑसिलेटरी मोशंस की एक खास बात होती है, ये पीरियोडिक मोशंस होते हैं। क्या मोशन होते हैं बच्चे? पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं। बता सकते हो बच्चे अंक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? जो टाइम के साथ हो। क्या क्या? जो एक डेफिनेट टाइम बाद रिपीट हो उन्हें कहते हैं पीरियोडिक मोशन। रिपीटेशन हो, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन है जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। अब देखो बच्चे, एक हम चीज पूछते हैं, एक स्टेटमेंट मैं देता हूं, इसको मेरे को जस्टिफाई करना, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। देवाशीष आपके लिए बच्चे ध्यान सुनना, आपके लिए तो आप ध्यान सुनना। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। रिपीटेशन मतलब दोबारा से रिवर्स करते हैं, जैसे पेंडुलम इधर गया फिर वापस आया, फिर से देखो बच्चे, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। देखो ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब है देवाशीष, बता सकते हो? सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते। इसका क्या मतलब है? ऑसिलेशंस रिपीट होती रहती है। बस सारे, ये तो पहले लाइन तो आप समझ गए होगे, सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं बट सारे पीरियोडिक मोशन में ऑसिलेटरी नहीं होते। इसका क्या मतलब है? जो सारे रिपीटेटिव मोशंस होते हैं ऑसिलेशन नहीं होते। देखो बच्चे, होता क्या है, मैथ्स में आप सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सेट और सबसेट। देखो होता क्या है, एक मान लो एक बड़ा सा डोमेन हम बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा, जैसे अर्थ का मोशन होगा। अर्थ का मोशन कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। इसमें ऑसिलेटरी मोशन भी हो गया। सन का भी तो पीरियोडिक होता है। जो भी बच्चे, मतलब कोई से कई सारे मोशन आ जाएंगे। मतलब पीरियोडिक मोशन तो बहुत सारे भी होते हैं। पंखा भी अगर मान लो डेफिनेट इंटरवल पे घूम रहा है तो वो भी कैसा हुआ? पीरियोडिक हुआ। तो सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या से होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन इज सबसेट ऑफ पीरियोडिक मोशन। सबसेट पढ़ा आपने? सबसेट। देखो ऑसिलेटरी मोशन इज सबसेट ऑफ पीरियोडिक मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन में भी सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन और कुछ भी हो सकते हैं। जैसे पंखा घूम रहा है प्रॉपरली एक कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका मोशन भी कैसा हुआ? पीरियोडिक हुआ। जैसे अर्थ घूम रही है तो अर्थ का घूमने का मोशन भी कैसा हुआ? पीरियोडिक। बट अर्थ का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी तो नहीं है ना, समझे बच्चे? तो सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, क्योंकि पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं और कुछ और टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जब कोई एक बॉडी ऑसिलेशन करती है तो उसकी ऑसिलेशन के पीछे कारण क्या होता है? इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चों बोर्ड पे एक टर्म हम यूज करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या यूज करते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो होता क्या है, जब कभी कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन करती है तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है तो वो वापस भी आती है मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पे वापस भी आती है, और उसको वापस लाने वाला एक फोर्स होता है, उसे फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे मान लो हमने पेंडुलम को अपनी जगह से डिस्प्लेस कराया और पेंडुलम को कोई फोर्स वापस ही ना लाए तो पेंडुलम हमेशा हमेशा कैसा रह जाएगा? टेढ़ा रह जाएगा, वापस ही नहीं आएगा। अगर कोई फोर्स उसको वापस, जैसे मान लो पेंडुलम को मैंने यूँ डिस्प्लेस कराया, वापस ही ना लाए तो वापस ही नहीं आएगा, तो बॉडी ऑसिलेशन ही नहीं करेगी। तो इसलिए हमेशा जब कभी कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है तो जब वो वापस मीन पोजीशन पे आती है तो उसको वापस लाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। बिना रीस्टोरिंग फोर्स के कोई भी बॉडी ऑसिलेशन कर ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही
नहीं है। अब देखो बच्चे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है तो रिस्टोरिंग फोर्स की एक इक्वेशन होती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एन, वेयर एन इज ऑड नंबर। अब इसका क्या मतलब है बताते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, एक रूल हमेशा यूज होता है। अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स को F कहते हो और x को डिस्प्लेसमेंट कहते हो, क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होना चाहिए वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन में होना चाहिए। अब ये बताता हूँ, यहाँ ऑड नंबर लिखा है, कई बार बच्चे पूछते सर ये ऑड क्यों है, थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लो इसकी इक्वेशंस अगर हम लें, अगर ऑड नंबर हो तो क्या क्या इक्वेशन बनेंगे हमारे पास? F इज इक्वल टू, मान लो ऑड नंबर मतलब 1 ले लें, क्या आ जाएगा? माइनस के एक्स। या फिर अगर 1 की जगह क्या 1 के बाद क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। ये इक्वेशन आएंगी, और भी आ सकती हैं। खैर, अब इस इक्वेशन में ऐसा क्या खास है जो हमारे काम का है? देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे मान लो यही पेंडुलम है, इधर देखो, ये हमारी मेन पोजीशन है। आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर की है? राइट साइड की है, मतलब इधर। इधर मतलब कि पॉजिटिव एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। जबकि इस पे रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स इस पे किधर लग रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। कैसे भाई? आपने इधर डिस्प्लेस किया, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, तभी तो वो वापस लाने का काम कर रहा है। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ट्राई करता है बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर वापस आए। तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप चेक करो तो यहाँ पर अगर जैसे इसका साइन अगर पॉजिटिव होगा तो इसका साइन, एफ का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसमें भी चेक करो, सेटिस्फाई कर रही है। बट मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? चेक करते हैं। x को मैंने क्या लिखा? पॉजिटिव। ठीक है, x को क्या लिखा? पॉजिटिव। x अगर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो f क्या आ रहा है? नेगेटिव। अब आपको क्या सर सेटिस्फाई कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। देखो एक काम करते हैं, ये वाली कंडीशन हो गई। अब इस वाली कंडीशन को देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर की हमने? लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। x क्या है? नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड। और फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स उसको वापस मीन, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है, इधर। तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव x। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ x की वैल्यू माइनस पुट करें तो क्या होगा? माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा? नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो पुट करते हैं, चलो ये क्या आ जाएगा? x को नेगेटिव पुट करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन रह जाएगा, तो f क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, जबकि f क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो अच्छा, वैसे तो इसमें डीप डाउन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको बस हम ऊपर ऊपर से सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन में इवन नंबर हो, कैसा नंबर हो? इवन, तो ये इक्वेशन रिस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होती। रिस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन क्या होती है? सुनना, रिस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन ये होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स उसका अपोजिट लगे। अगर अब वो राइट जा रहा है तो उसको वापस ले यहाँ लेके आना है, अगर वो उधर जा रहा है तो उसको वापस इधर लेके आना है। तो ऐसी इक्वेशन, ऑड नंबर वाली इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगी, तभी एक बॉडी कहलाएगी कि वो ऑसिलेटरी मोशन में है, तभी रिस्टोरिंग फोर्स काम कर पाएगा। अब चाहे वो 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, ऑड नंबर होना चाहिए। जब कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। किस में होती है? स्टेबल। हमने बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया था, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। एक ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात ये होती है, क्या खास बात होती है बता सकते हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात ये होती है कि जब एक बॉडी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कराते हैं तो बॉडी वापस फिर से अपनी जगह पर वापस आने की कोशिश करती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें एक बॉडी को डिस्प्लेस कराते हो वापस नहीं आती है, और न्यूट्रल में तो वहीं रह जाती है। बट ये बताओ, क्या इसमें बॉडी वापस आती है या नहीं आती है? बिल्कुल आती है। तो होता क्या है कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। स्टेबल में वापस आता है। मतलब जैसे अगर आपसे कोई पूछे, इधर देखो, न्यूट्रल में क्या होता है? वहीं रह जाता है, मतलब वहीं रह जाने का मतलब जैसे आपने पेंडुलम को डिस्प्लेस कराया, जहाँ छोड़ा वहीं रह गया। क्या ऐसा होता है? पेंडुलम ऐसा होता है? नहीं। तो पेंडुलम का इक्विलिब्रियम कैसा होता है? स्टेबल। अनस्टेबल का मतलब और दूर भाग जाता है। अनस्टेबल जैसे मान लो अपने पेंडुलम को, अगर पेंडुलम
वैसे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, मान लो कभी अनस्टेबल में होता है, लेट अस कंसीडर, तो अगर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया तो वो क्या हो जाएगा, और भाग जाएगा। तो ऐसा होता है नहीं, पेंडुलम क्या करता है, वापस आ जाता है। मतलब पेंडुलम का इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी जो होती है वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। कैसे इक्विलिब्रियम में होती है, स्टेबल, क्योंकि वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। उसको लाने का काम कौन करता है, रीस्टोरिंग फोर्स करता है। कौन करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है, अपोजिट होता है। अब देखो बच्चे, कई बच्चों को ना रीस्टोरिंग फोर्स का थोड़ा मतलब नहीं समझ में आता, ध्यान रखना बच्चे इसका, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब समझ नहीं आता। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर फोर्स काम करता है उसको वापस लाने के लिए। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, जैसे मान लो यहाँ है, अब बच्चे कहते हैं सर इसमें ना, जैसे ठीक है मानते हैं पेंडुलम वापस आता है, तो पेंडुलम को लाने वाला जो फोर्स है हम इसे रीस्टोरिंग कह रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ होता क्या है, देखो बच्चों, आपने सुना होगा हमारे पुराणों में, हिंदुओं में क्या होता है, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। इधर देखो बच्चे, भगवान के कई सारे रूप होते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं इंसान की मदद करने। नरसिंह अवतार, कई सारे अवतार होते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब कि कोई ना कोई फोर्स इस रूप में आता है जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। वो कभी ग्रेविटेशन फोर्स की फॉर्म में आएगा, कभी वो स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में आएगा, कभी वो बाइंड फोर्स की फॉर्म में आएगा। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो इधर देखो, अगर पेंडुलम को आप डिस्प्लेस करते हो अपनी जगह से, मीन पोजीशन से, तो वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन करता है, रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन करता है, तो वहां जो वेट होता है, क्या होता है बच्चों, वेट, ग्रेविटेशन फोर्स। देखो ये जैसे मान लो एक बॉडी है, ये थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर दी, तो मान लो ऐसे हो गया, वेट इधर लग रहा है mg, ठीक है। अगर इसके कंपोनेंट्स कर लो तो ये एंगल थीटा हो गया, और ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर ये जो वेट का mg sin थीटा कंपोनेंट है, ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। किसका काम करता है, मतलब जैसे भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स किस रूप में आया है, ग्रेविटेशन की फॉर्म में आया है। स्प्रिंग के केस में रिस्टोरिंग फोर्स किस में आता है, स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में आता है। स्प्रिंग फोर्स मतलब जैसे आपने स्प्रिंग को डिस्प्लेस करा दिया था, देखो ये स्प्रिंग नॉर्मल थी, अब आपने इसको खींच दिया, ऐसे डिस्प्लेस करा दिया यहाँ, तो यहाँ पर ये वापस आएगा। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में आ रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। मतलब भगवान किसी न किसी रूप में आके मदद कर रहा है। यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, यहाँ स्प्रिंग फोर्स कर रहा है। कोई ना कोई फोर्स कभी ना कभी कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, तभी बॉडी वापस आएगी, वरना बॉडी वापस नहीं आएगी। तो यहाँ वापस लाने में रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, वेट mg sin थीटा। यहाँ कौन कर रहा है, स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स खींच लगाते हैं ना। अब ऐसा बाइंड्री में भी होता है। खैर ये तो अच्छा हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में दो ही चीज़ें, बट थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक चीज़ है बच्चे, ऐसी थर्मोकोल सी चीज़ है, थोड़ा सा पानी में, थोड़ा सा पानी के अंदर है, थोड़ा सा पानी से बाहर है। इधर देखो बच्चे, अगर मान लो ओजस बताओ बच्चे, अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया तो क्या होगा, प्रेस करके छोड़ दिया तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये थोड़ी देर तक ऑसिलेशन करना चालू हो जाएगी ऐसे से। तो इसके अंदर बाइंड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। कौन सा फोर्स, बाइंड फोर्स। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स होगा जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, जो बॉडी को ऑसिलेशन करवाता है, ठीक है।